अब इस वक्त शाम का टाइम है, ठीक है, और हरियाली देख सकते हो, फिर से हरियाली आ चुकी है, बिल्कुल क्लियर। आप देख लो, ये रहे अपने जानवर एंड ये रही गैया, ठीक है जी। तो मतलब यूँ समझ लो कि फुल इन दिनों हार्ड वर्क सीन है, सारा दिन काम करना होता है, बस हरियाली देखो, शाम को सीन देखने लायक होता है भाई, मज़ा आ जाता है। हेलो जी, क्या हाल चाल। होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी जा रही होगी। तो पिप्स वाला के एक और नए एपिसोड में आप सबका वेलकम। तो आज सीन ये है कि मैंने कल से एक ट्रेड ले रखी है एनजेडी यूएसडी में। एक फेयर वैल्यू गैप बेस्ड ट्रेड है बाइंग की, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर उसका बुलिश था, इसलिए मैंने एक बाइंग की ट्रेड उठा ली। लेकिन वो ऐसी फंसी है ना, ये मैं क्या बताऊं। कल से मतलब वो ट्रेड चली जा रही है और मार्केट बिल्कुल साइडवेज हो गई है। 3-4 बार टीपी के बिल्कुल करीब से, यानी 2 पिप्स छोड़ के नीचे गिरी है। मैं चल के आपको वो ट्रेड दिखाता हूँ, बल्कि मैं जब वो उसका ट्रेड का कोई रिजल्ट आता है ना, तब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहले तो चलते हैं, एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो है ट्रेड का, ठीक है। तो चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा ट्रेड सिनेरियो। अच्छा जी, सिनेरियो आपको मैं दिखाऊं तो आप यहाँ देख सकते हो कि मार्केट क्लियरली बुलिश ट्रेंड में है। हाइज को एक्सटेंड कर रही है और लोज को एक्सटेंड कर रही थी पहले, तो अब नहीं कर रही। अब यहाँ से हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है। एंड हायर हो, हायर लो अभी इसने थोड़ा सा नीचे लगा दिया है। हालांकि ये जो गैप है यहाँ से इसको अप चले जाना चाहिए था, ठीक है। और लेकिन इसने क्या किया, इसको ब्रेक किया, लेकिन अभी जो है अच्छा खासा यहाँ से इस गैप से इसने सपोर्ट लिया। तो इसी गैप से छोटी सी बाइंग की पोजीशन मैंने ऐड करी थी, जो कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम में कि कैसे एंट्री मैंने ली, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो स्ट्रक्चर बुलिश था, मैंने सेलिंग की ट्रेड बनी जीबीपी में, वो मैंने नहीं ली। एयूडी यूएसडी में बनी थी, फेल हुई क्योंकि मैंने इग्नोर की, तो उसमें भी एसएल बच गया। एनजेडी यूएसडी को सिर्फ मैं ट्रेड करता हूँ क्योंकि छोटा पेयर है, मैं एक बिगिनर ट्रेडर हूं, तो इसमें लॉस होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो मैं आपको 15 मिनट में ये एक बार ये ट्रेड दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाता हूं। अच्छा, यहाँ पे देखें, कल से बिल्कुल ही मार्केट एकदम साइडवेज हो गई है, ठीक है। एक फेयर वैल्यू गैप 4H वाले में टैप करी थी, वहाँ से मैंने इसमें बाय का पोजीशन ऐड करा था, तो वही फंसी हुई है, हिली भी नहीं वहाँ से। अच्छा, कहाँ से मैंने पोजीशन पकड़ी, मैं आपको वो गैप दिखाता हूँ। 15 मिनट गैप से कौन है, अच्छा जी, 15 मिनट के में ये गैप बना था। यहाँ पे मैं आपको वो गैप बना के दिखाता हूँ। ये गैप बना, इसी गैप के रीटेस्ट पे मैंने एंट्री प्लेस करी थी, तो वही एंट्री अभी फंसी हुई है यार। टीपी के बाद से 3 बार मार्केट होके रिवर्सल आया है। यहाँ से देखें तो ये देखें, 2 बार यहाँ से गिरी है 3 पिप से, एक बार ये यहाँ से गिरी है 6 पिप से। तो मतलब टीपी ऑलमोस्ट हिट होते होते 2 बार बचा है। तो ये सीन है, जब टीपी हिट होता है तो वो भी दिखाता हूँ। जीबीपी यूएसडी में इसने 4H का सेल साइड का गैप बनाया था और वहाँ से ये बड़ी प्यारी गिरी थी। ये ट्रेड मैंने नहीं ली, जस्ट एक कॉपी है बस, यानी कि प्रैक्टिस के लिए मैंने ली थी। और एयूडी यूएसडी में, जीबीपी यूएसडी में तो टीपी हुआ, एयूडी यूएसडी में एसएल हुआ। ये एक प्रैक्टिस ट्रेड होती है, तो ये मैं लेता रहता हूँ, चेक करता रहता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ बैक टेस्टिंग। तो दैट्स इट। जब टीपी एसएल होता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ भाई अभी अभी आया हूँ घास काट के, और इतनी गर्मी है इधर, देखो इतना पसीना आया हुआ है, ठीक है। और पिछला जो मैंने आपको दिखाया था ना ट्रेड, अभी जो आपने दिखाया रिकॉर्डिंग, तो उसमें मैंने सिर्फ ट्रेड एक्सप्लेन किया था और मतलब 2-3 बार रिजेक्शन लिया था उसने। लेकिन अभी जो दिखाऊंगा आप हैरान रहोगे कितना ख़तरनाक किस्म के साथ टीपी हिट हुआ है। मैं चलता हूँ स्क्रीन पे, आपको रिकॉर्डिंग दी। सो जी, यू कैन सी हियर 15 मिनट का अपना चार्ट था। ट्रेड अपनी बिल्कुल यहाँ पे फिर रही थी उस वक्त जब मैंने आपको दिखाई थी। इस वाली रिजेक्शन को मार्केट एक बार ले चुकी थी और नीचे आई, बिल्कुल ब्रेक किया उनके पास आके, फिर जो पुश आया है, सुबहान अल्लाह, क्या बात है यार। तो ये होता है आपका जो है हार्डवर्क, मेहनत होती है आपकी। अभी इसके साथ मैं सिर्फ गैप को नहीं ट्रेड कर रहा, मैं पूरे स्ट्रक्चर को ट्रेड कर रहा हूँ। मैंने आपको दिखाया है कि मैंने अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है, उसके बाद फिर मैंने बाइंग सेलिंग करनी होती है। ये कोई 1 सेकंड की बाइंग सेलिंग नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ एक ये ट्रेड है पिछले वीक की, जो हमने इस पेयर पे, आपको पता है मैं सिंगल पेयर पे काम कर रहा हूँ, और यहाँ पे एक और ट्रेड थी जो कि बुलिश
बनी थी AUD USD की थी, ठीक है। हालांकि मैं GBP USD को और NZD USD को ट्रेड कर रहा हूँ सिंपल, लेकिन ये वाला ट्रेड जो था हमने यहाँ पे AUD USD में लिया था। मैं आपको AUD USD में चल के दिखाता हूँ। अच्छा, इस वीक की 2 ट्रेड्स हो गई, ठीक है। इसको आपने नहीं देखना बिकॉज़ ये जस्ट एक मैंने कॉपी ट्रेड लगाई थी जो सेटअप पर एग्जैक्ट ये बैक टेस्टिंग के लिए लगाई थी सीरियसली। लेकिन यहाँ पे जो मैंने एग्जैक्ट ट्रेड लगाई थी वो यहाँ पे मैंने ली थी, ठीक है। ये 4H का मेरे पास गैप था, ठीक है, ये जो बना हुआ है। एंड उसके बाद यहाँ पे जो मैंने अपनी एंट्री प्लेस की थी, जो इस गैप के बनने पे लेता तो फिर मेरा TP हिट नहीं होता, ठीक है। मैंने इस गैप से यहाँ पर कहीं पे मार्केट थी, मैंने 50% से भी नीचे गैप के रिस्क लिया था 10 पिप्स का। मुझे लगा कि यहाँ से रिवर्सल आएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड था, तो मुझे लगा था कि ये गैप प्ले हो जाएगा यहाँ पर। और मेरा यहाँ पर 10 पिप्स का एसएल था अराउंड, ठीक है। और मेरा TP था 1:2 का, यहाँ कहीं नीचे सा, बल्कि यहाँ से मेरा TP हिट हो चुका था ये वाला, ठीक है। एक ये ट्रेड थी मेरी इस वीक की और दूसरी ट्रेड ये NZD USD की थी। दोनों ट्रेड्स में माशाल्लाह से प्रॉफिट लिया है हमने। लेकिन आगे से मैं सिर्फ NZD USD को ट्रेड करने वाला हूँ क्योंकि इसमें एसएल छोटे छोटे रहते हैं, बाकी पेयर्स में एसएल काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, तो फिर मसला बनता है। तो मैंने बस इसको इन 2 पेयर्स को ही ट्रेड करना है, दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।